स्टूडेंट अभी ना 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास दो सर्कल है, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब कह रहा है फाइंड द रेडियस, आपने रेडियस निकालनी है ऑफ द सर्कल, किस सर्कल की, विच हैड सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस है ना, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द, इक्वल हो किसके, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, यानी कि दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस, यानी कि कह रहा है देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो क्वेश्चन ने बोला है आपको कि भाई एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस है 19 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस आपको पता है ये सर्कमफ्रेंस होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस है 19 सेंटीमीटर, दूसरा एक सर्कल है उसकी है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ना इन दोनों के सम के इक्वल, जब इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को हम ऐड कर देंगे, भाई 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, ठीक है, इसकी सर्कमफ्रेंस, और 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का जो सम आएगा, ठीक है, उससे एक बड़ा सर्कल बना, ठीक है, इन दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है इस बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस। मतलब इन दोनों की सर्कमफ्रेंस अगर आप मानो 28 है या 50 है, तो इस अकेले की 28 और 50 है, तो आपने इसकी सर्कमफ्रेंस की हेल्प से इसकी रेडियस निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूले का यूज होगा, सिर्फ 2πr, सर्कमफ्रेंस का है 2πr, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमने लिखना कैसे है, ये तो सिर्फ रफली काम था, मैंने आपको समझाया है। अब देखो क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ठीक है जी, गिवन दैट, ठीक है, फर्स्ट रेडियस है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट R1 ऑफ सर्कल, यानी कि वो सर्कल जिसकी रेडियस R1 है, ठीक है, वो हो गई हमारे पास 19 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, इसकी निकालते हैं तो 2πr फॉर्मूला लगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पाई को सोल्व नहीं करते, तो 2 इंटू पाई इंटू 19, मैं इसको ऐसे कैसे लिखता हूँ 38 पाई। अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा सोल्व क्यों नहीं, हम इसको सोल्व क्यों नहीं करते, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरे के निकालते हैं, तो R2 वाले के लिए R2 ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर है जी, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इस लिख लेना कंप्लीट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको लगाते हैं 2πr लगाया हमने, तो 2 इंटू पाई इंटू 9, तो ये हो जाएगी 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब देखो, अब इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज़ बनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये बात बनती है कि मैंने बताया था इन दोनों की सर्कमफ्रेंस इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल R, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल R, ठीक है, इसका नाम हमने R रख दिया, जो न्यू वाला बनेगा, किस किस के इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल R1 और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल R2 के, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल R1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये ना, ये मैं थोड़ा इस वैसे लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल R2। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने इसकी निकालनी, तो यहाँ पे करते हैं, देखो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहले आप लोगों ने पढ़ा ऐसे होता था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 154, तो रेडियस बताओ, तो सिर्फ आप 2πr लगा के कंपेयर कर देते थे। तो ये कह रहा है कि इसकी सर्कमफ्रेंस है ना, इस अकेले सर्कल इन दोनों की सर्कल की इक्वल, यानी कि ये हो गया, पहले आया था 38 पाई प्लस 19 पाई, सॉरी 18 पाई ना, प्लस 18 पाई, ये 18 पाई आया था ऊपर वाला, ये किसके इक्वल है 2πr। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, अब आपने यहाँ पे R निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, R निकालना है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो 2πr एज इट इज़, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, इसके पीछे पाई है, इसके पीछे पाई है, तो लाइक टर्म जो है ऐड हो सकती हैं, तो आप इनको ऐड करो, तो ये बनता है 38 और 18 16, और ये हो गया आपके पास 56 हो गया जी, ये हो गया 56 पाई, ठीक है। आपने R निकालना है, तो R वेरिएबल है, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो अपनी जगह पे, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ। तो यहाँ पे 2π जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 2π, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ही, तो R आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो आपके पास ये मेथड था इसका।
आप इसको इतने में कर सकते हैं, ठीक है। गिवन दैट के पास ना ये लिख लेना, गिवन दैट के पास R1 19 सेंटीमीटर और R2 जो है ना R2 जो थी 9 सेंटीमीटर, आप लिख लेना दोबारा से बात। तो आप देखो मेरी बात समझो, एक तो आप इसको सोल्व ऐसे कर सकते हैं, और एक आप क्या चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पाई की वैल्यू सोल्व करते हैं तो आपके पास हो तो जाता क्वेश्चन। देखो कैसे होता है, जैसे आप ऐसे सोल्व करते हैं 2 इंटू पाई इंटू 19 ये था, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 19, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता। आप पहले ऊपर ऊपर की प्रोडक्ट करते, ठीक है, फिर उसको 7 से डिवाइड करके लिखते, तो यहाँ पे आंसर आता, फिर दूसरा लगाते 2 पैर, फिर ये जो आंसर, फिर ना काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको लाइक टर्म में रखा पाई, क्योंकि हमें पता था इसमें पाई है इसमें पाई है, ठीक है, मतलब ये भी हमने पाई की टर्म में रख लिया, ये भी पाई की टर्म में रख लिया, और ना हमने यहाँ पे पाई सोल्व की, तो पाई कॉमन आ गया, पाई की वैल्यू जो थी कॉमन के रूप में हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता भी हूँ, अभी देखो जैसे अगर ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, मैंने पहले करके रखा, ठीक है।